अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 कवर किया था लेक्चर नंबर 5 में, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। तो एक्सरसाइज 2.3 में बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट को, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ टू मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं और फिर मजीद क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को हम देखते हैं कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट का आइडिया नहीं है 3x3 मैट्रिक्स का, तो उनका आइडिया क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह इस 6 पार्ट के अंदर। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका आपको क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 3 2 4 -4 3 3 0 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, तो यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो इनमें से किसी एक को आपको क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है। अब आमतौर पर बेसिकली जब कभी भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम आमतौर पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सिर्फ अपने फर्स्ट रो को हम क्या करें, एवेल्यूएट करें। तो हम किसको एवेल्यूएट करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट रो को, यानी कि 5 4 3। ठीक है, अब किस तरह इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो को, इसको देखते हैं। यानी कि फर्स्ट रो को अगर मैं देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि एक्सपेंड रो 1, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, रो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूं। आपकी मर्जी है कि हम किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आसानी किसमें है कि आप फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड करो। अब एक्सपेंड का मतलब क्या है कि इस 3x3 मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसमें, 2x2 मैट्रिक्स में, और फिर उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है जो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 5 है। ठीक है, तो रूल कहता है कि अगर पहला एलिमेंट 5 है तो सबसे पहले आप क्या लिखो, 5 लिखो। ठीक, उसके बाद आप देखो कि ये 5 जो है इसकी पोजीशन क्या है। मैंने आप लोगों को पोजीशन भी बताया था कि इसका मतलब है 1 1, इसका मतलब है 1 2, इसका मतलब है 1 3, इसका मतलब है 2 1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब है 2 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब क्या है 2 3 यानी कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसी तरह 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5 है, जिसकी पोजीशन क्या है, 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो 5 4 3 और फर्स्ट कॉलम 5 3 2। जिस एलिमेंट को आप लिखोगे वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके अलावा जो बचेगा आपके पास वो आप लिख दोगे, यानी कि -4, और क्या बच रहा है 3, और आपके पास क्या है 0, उसके बाद आपके पास क्या है 1। ठीक है, ये हमने पहले एलिमेंट के लिए काम किया, 5 के लिए। अच्छा, जब कभी भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको हम साइन किस तरह लेते हैं, हम पहले वाले एलिमेंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, उसके बाद जो अगला एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, फिर हमारे पास अगला क्या होगा, पॉजिटिव। जो उसकी तरतीब है एक्सपेंड करने की वो क्या है, हमेशा पहला जो पोजीशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा, नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव करके हम चलते हैं। उसके बाद यहां पर हम लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद जो फर्स्ट रो में नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, 4 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4। अब हमें देखना है कि इस 4 की पोजीशन क्या है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो आपका क्या है 5 4 3 और सेकेंड कॉलम क्या आपका 4 -4 3, यानी कि इन दोनों को आप छोड़ दोगे, आपके पास क्या बचेगा, 3 2 और 0 1, यानी कि 3 2 0 और 1। ये हमारा हो गया सेकेंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो में
थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3, जैसा प्लस माइनस और फिर प्लस, तो हम क्या लिख देंगे 3। अब आपको ये देखना है कि इस 3 की पोजीशन क्या है। तो हमें दिख रहा है कि ये 3 कहां पर है, अगेन फर्स्ट रॉ में है, लेकिन अब ये थर्ड कॉलम में। इसका फर्स्ट रॉ हमारे पास क्या है 5 4 3 और थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है 3 0 1। तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे एलिमिनेट। इसके अलावा जो बचेगा हमारे पास यानी कि 3 2 -4 और 3, इसे हम वैसे ही लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। मजीद इसके जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो वहां और एक्सप्लेन होगा, तो आप वीडियो को तरीके से सही से देखिए सुकून से, तो इंशाल्लाह आपको डिटर्मिनेंट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेम चीज मैंने क्या किया यहां पर नीचे लिखा, ठीक है। चूंकि मैं आपको समझा था इसलिए मैंने ऊपर अलग अलग बताया। कॉपी करने के लिए आप इसे आपको कर सकते हो। जैसे पहला एलिमेंट 5 है, 5 फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो हमने बस लिखा -4 3 0 1 इसको हमने लिख दिया। उसके बाद -4, ये 4 की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो इसको हम छोड़ के 3 2 0 1 इसको हमने लिख दिया। उसके बाद 3 की बारी, 3 कहां पर है फर्स्ट रॉ में है और थर्ड कॉलम में, तो इसको हमने छोड़ा, तो क्या बचा 3 2 -4 3। अब उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये तो आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं बिटवीन में साइन लगाते हैं माइनस का, और फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अदर डायगोनल को। यानी कि सबसे पहले इन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिटवीन में माइनस साइन आएगा, और फिर आप क्या करोगे 3 और 0 को मल्टीप्लाई करवाओगे। सेम पैटर्न अगले वाले में, सबसे पहले आप 3 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे, बिटवीन में माइनस साइन आएगा, फिर आप 2 0 को मल्टीप्लाई करवाओगे। सिमिलरली सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 3 3 को, बिटवीन में माइनस साइन, फिर आप इन दोनों को क्या करवाओगे मल्टीप्लाई। देखते हैं किस तरह। देखिए 5 को मैंने वैसे ही लिखा। सबसे पहले मैंने क्या किया -4 × 1, बिटवीन में माइनस साइन, फिर 3 × 0 या फिर 0 × 3। सिमिलरली -4 को मैं वैसे ही लिखा। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3 और 1 को, फिर फॉर्मूला का माइनस, और फिर हमारे पास क्या हो गया 0 और 2। सिमिलरली लास्ट में गया +3। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3 × 3, बिटवीन में माइनस साइन, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 और -4 को। अब आप सिंप्लीफाई कर लें तो -4 × 1 हमारे पास क्या होगा -4, 0 × 3 हमारे पास कितना होता है 0। सिमिलरली अगले की बारी 3 × 1 हमारे पास क्या होगा 3, 0 × 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद अगले बारी हमारा 3 × 3 कितना होता है 9, और माइनस माइनस प्लस 4 × 2 हमारे पास कितना होता है 8। अब इसको मजीद ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो हम जानते हैं कि -4 -0 हमारे पास क्या होगा -4, 3 -0 हमारे पास क्या होगा 3, और 9 + 8 हमारे पास कितना होता है 17। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 5 × 4 हमारे पास कितना होगा 20। इसी तरह -4 × 3 12, और 3 × 17 हमारे पास कितना हो जाएगा 51। इसको सिंपल आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो आंसर बनता है वो कितना बनता है 19। सिमिलरली जिसको हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, एक बार हम क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपका फर्स्ट रॉ है वो क्या है, ये 1 1, ये 1 2, और ये आपके पास 1 3, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट रॉ, यानी कि फर्स्ट रॉ को हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंड रॉ 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास रॉ 1 में पहला एलिमेंट क्या है -2, तो हमने क्या लिखा -2। अब इस -2 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रॉ, यानी कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा 4 7 -2 और 3, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगला क्या होता है माइनस होता है फॉर्मूला का, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, क्योंकि एलिमेंट -2 था तो प्लस माइनस, इसलिए यहां पर माइनस साइन आया -2। अच्छा खैर, तो ये 4 की बारी।
अब अगेन ये 4 कहां पर है आपका, 4 अगेन आपका फर्स्ट रॉ में, जिसे आपको दिख रहा है 1 2 इसकी पोजीशन है, 1 2 मतलब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। ये मैंने आपको बेसिक में ही पढ़ाया था। तो फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 2 -2 3, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा। इसी तरह लास्ट 3 की पोजीशन क्या है, अगेन फर्स्ट रॉ है और अब थर्ड कॉलम है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5 2 4 7। तो मैंने यहां पर क्या किया 5 2 4 7 को वैसे ही लिख दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करवाते हो मेन डायगोनल को, सेम यहां भी मेन डायगोनल और सेम ये भी मेरा क्या है मेन डायगोनल, बिटवीन में माइनस साइन, और फिर दूसरे वालों को आप क्या करवाओगे मल्टीप्लाई। देखते हैं -2 को मैंने वैसे ही लिखा, 4 × 3 12 फॉर्मूला का माइनस, और फिर 7 × -2 या फिर -2 × 7। उसके बाद -4, उसका मतलब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मेन डायगोनल को, 3 × 5 5 × 3 बिटवीन में माइनस साइन, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे -2 × 2। लास्ट हमारे पास क्या है +3। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मेन डायगोनल को, यानी कि 5 × 7 फॉर्मूला का माइनस, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 2। ठीक है, अब आप बेसिक सिंप्लीफाई कर लें। 4 × 3 कितना होता है 12, और माइनस माइनस प्लस 2 × 7 मीन्स 14। सिमिलरली 3 × 5 हमारे पास कितना होता है 15, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अगला 5 × 7 हमारे पास कितना होता है 35, और माइनस 4 × 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब अगेन आप क्या करें सिंप्लीफाई, 12 + 14 कितना होता है 26, 15 + 4 कितना होगा 19, 35 - 8 आपके पास कितना हो जाएगा 27। बेसिक सा सिंप्लीफाई है। 26 × 2 52, 4 × 19 76, और 3 × 27 81। कैलकुलेटर निकालें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर होता है -47। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2C, ये आपका दिख रहा है कि ये आपका क्या है फर्स्ट रॉ है, जैसे मैंने बताया इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 1 2, और ये लास्ट की पोजीशन क्या है 1 3। हमें एक्सपेंड करना है रॉ 1 को, तो रॉ 1 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 2C, तो हमने क्या लिखा 2C। अब इस 2C की पोजीशन क्या है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, क्या है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। आप पेंसिल से निशानी बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। क्या बचा हमारे पास A 2B 2AB, इसको मैंने लिख दिया। अब अगला बारी क्या है हमारे पास C, ये इसकी पोजीशन क्या है 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। तो क्या बचेगा हमारे पास AB और 2AB, इसको मैंने यहां पर लिख दिया। सिमिलरली लास्ट में मेरे पास क्या होगा प्लस का C। अब इस C की पोजीशन क्या है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, क्या है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा AB A और 2B, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके बाद माइनस फिर अदर डायगोनल। तो सेम AB माइनस 2A मल्टीप्लाई 2B, माइनस का सी वैसे आएगा AB माइनस 2A मल्टीप्लाई B, फिर A मल्टीप्लाई 2B और माइनस AB। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, A मल्टीप्लाई B होता है AB, माइनस वैसे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा 4AB। सिमिलरली AB माइनस का 2AB, यहां पर भी क्या होगा A 2B है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2AB, और आखिर में क्या होगा हमारे पास माइनस का AB। अब आपको एड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको दिख रहा है कि AB माइनस 4AB, जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा माइनस का 3AB। इसी तरह AB माइनस 2AB, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का AB। आखिर में 2AB माइनस AB, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का AB। इसी तरह अब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, पहला वाला 2 मल्टीप्लाई 3 6, और चूंकि प्लस माइनस है तो माइनस 6 ABC, यानी कि पहला हमारे पास क्या आ गया माइनस 6 ABC। अगला माइनस माइनस प्लस सिर्फ ABC है तो आप ABC लिख दोगे, और आखिर में भी क्या होगा ABC। ठीक है, तो माइनस 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है माइनस का 4 ABC। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है इसका पार्ट 4, जैसे मैं आपको बताया था, चूंकि पहला सवाल है डिटर्मिनेंट का,
तो इसके हम 6 पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि आगे डिटर्मिनेंट का बहुत काम है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगला हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 0 1 माइनस आयोटा। ये आपका क्या है, फर्स्ट रॉ, ठीक है। ये 1 1 यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, ये 1 3 फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। आपको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आपके पास क्या है, 1, तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, क्या बचेगा, 1 आयोटा आयोटा 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस साइन लगाते हैं हम फॉर्मूला का। फिर एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0, आपने 0 लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, इस 0 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, इसको आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो क्या बचेगा, 0 1 प्लस आयोटा आयोटा और 1। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। ये 1 माइनस आयोटा की पोजीशन क्या है, अगेन फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम। जो एलिमेंट बच जाएगा उसको यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे। अब बेसिक सिम्प्लीफाई, सबसे पहले मैं आपको बताया मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, तो आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, 0 मल्टीप्लाई 1 और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। यहां पर हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या हमारे पास, 1 माइनस आयोटा, और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाया और फिर हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अच्छा, इतने सारे सिम्प्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए, तो इसलिए सॉल्व करते हुए मैं एक एक स्टेप देख लेता हूं। तो अगर कभी कोई गलती रह जाए तो उसके लिए माजरत। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद माइनस 0 है। अच्छी बात यह है कि बाहर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब यहाँ माइनस प्लस आयोटा बनता माइनस का आयोटा, और चूंकि यहाँ माइनस प्लस है, मैंने माइनस की क्लास से बनाया है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सेम यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 माइनस आयोटा को मैंने वैसे ही लिखा 1 माइनस आयोटा। 0 मल्टीप्लाई आयोटा क्या होता है, 0। ये माइनस प्लस माइनस 1 1 1 माइनस प्लस माइनस, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या बनेगा, ये माइनस का आयोटा। उसके बाद आपका ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 तो वैसे ही रहा, ठीक है। जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। चूंकि ये 0 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब कोई 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा क्या हो जाता है, 0। जिसको आप शुरू में भी 0 कर सकते थे, कोई मसला नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, माइनस का 0। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस आयोटा और माइनस 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 1 माइनस आयोटा। उसके बाद आपको मजीद सिम्प्लीफाई करना है, 1 आपका वैसे ही रहा, माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 को मैंने छोड़ दिया, 0 आप लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आप मल्टीप्लाई करवाओ, तो सबसे पहले ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बेसिक मल्टीप्लाई करवा रहे, ठीक है ना। तो 1 1 1, और फिर जब आयोटा से होगा तो माइनस का आयोटा। सिमिलरली अब माइनस आयोटा की बारी, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बन गया, 0। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 5। अच्छा, पार्ट 5 को मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझाने उसको बहुत वो हो गया, 4 पार्ट समझा दिया है। मैं इसका लास्ट पार्ट समझा दूंगा जहां पर ओमेगा है, इसको आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको काफी समझा दिया, इसको आप खुद भी सिम्प्लीफाई कर लीजिएगा, सॉल्व आपके पास मौजूद है। पहले आप खुद से सिम्प्लीफाई करिएगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करिएगा, और भी यहाँ से वेरीफाई करिएगा, कहीं मसला आता है फिर भी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 6। एक बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ओमेगा की प्रॉपर्टी बताई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यू बुक के मुताबिक जो ओमेगा है ये खत्म कर दिया गया है फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट ईयर से कहाँ इंसर्ट कर दिया है, क्लास मैट्रिक में। चूंकि आप लोगों ने क्लास मैट्रिक में ही पुरानी बुक से पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों ने क्लास मैट्रिक में भी ओमेगा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है।
तो इसलिए आप लोग के लिए शायद थोड़ा सा मसला हो। मैंने आपको वहां पिछले लेक्चर में बताया था इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां भी ओमेगा आया था, यहाँ भी ओमेगा आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, 0 के, ठीक है। और इसके अलावा ओमेगा क्यूब आपका बराबर होता है किसके, 1 के। और लास्ट जो हम यूज करते हैं ओमेगा की पावर 4 ये बराबर होता है ओमेगा के। यानी कि ओमेगा के सवाल को पढ़ने के लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। खैर, हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं रॉ 1 को। आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, रॉ 1, और रॉ 1 के सारे ही एलिमेंट क्या है, 1 1 1। तो पहले हम इस 1 को लिखेंगे जिसकी पोजीशन है 1 1, इस 1 की पोजीशन है 1 2, और लास्ट वाली 1 की पोजीशन क्या है, 1 3, ठीक है। तो पहले 1 1 की बारी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला का माइनस, और फिर अगेन अब इस 1 की बारी 1 2, यानी कि फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 1। लास्ट में +1। अब इस 1 की क्या है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा। अब बारी है, सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा 1 द ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली -1 ओमेगा मल्टीप्लाई 1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। बारी है मल्टीप्लाई करवाने की, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस वैसे ही आएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा। -1 को हम वैसे लिखेंगे, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होगा, ओमेगा। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। लास्ट में ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4। सेम थिंग यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। यहाँ पर भी -1 है तो माइनस प्लस माइनस का ओमेगा और माइनस माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर +1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 द ओमेगा स्क्वायर। और मैंने आपको ही बताया कि ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, ठीक है। कुछ कैंसिल वगैरह नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। एक ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 ओमेगा। आप यहाँ भी लिख सकते हो या ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको कह रहा है फाइंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कि आपको कुछ भी नया काम नहीं करना है। यानी कि जो काम आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा और आपने देखा कि हमने वहां पर 6 पार्ट किया, तो 6 पार्ट में से एक पार्ट का आंसर 0 आया था और बाकियों का आंसर 0 नहीं आया था, ठीक है। तो इट मीन्स के जिस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालो और उसका आंसर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर, और जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। यानी कि सिंपल हमें अगेन डिटर्मिनेंट निकालना। मैं 6 पार्ट ऑलरेडी डिटर्मिनेंट आपको सिखा चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा डिटर्मिनेंट, तो आप उसको खुद से ही बना सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आंसर 0 आता है डिटर्मिनेंट का तो वो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आता तो वो हमारा क्या होता है, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। x की वैल्यू बताओ कब, जबकि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है किसके बराबर होता है, 0 के। तो इस सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लाजमी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये सिंगुलर है तो हमने लिख दिया कि अगर ये सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, फिर माइनस, फिर अदर डायगोनल, मैंने आपको ही बताया था। तो सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 6। अब बेसिक सिंप्लीफाई कर लो, 10x हमारे पास क्या हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 6 होता है 30। ये माइनस का 30, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 30।
10 आपका मल्टीप्लाई में, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 30 डिवाइड बाई 10 हमारे पास कितना होता है 3, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास वो क्या है 3 है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हमारे पास 5 4 x 8, अगेन आपको कह रहा है सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो इट मीन्स के इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा 0 के। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मेन डायगोनल को, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 8, बिटवीन में हम साइन लिखेंगे माइनस, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय x। तो 5 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास कितना होता है 40, और माइनस का 4x, उसके बाद ये माइनस का 4x है, उस तरफ जाएगा क्या होगा प्लस का 4x, x से 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x आपका बराबर हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 4 के, और 40 डिवाइड बाय 4 हमारे पास कितना होता है 10, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 10 है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अगेन 3/3 मैट्रिक्स आ गया है, और 3/3 मैंने आपको भी काफी डिटेल में समझाया कि सबसे पहले अगर ये सिंगुलर है तो लाजमी जो इसका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होगा 0 के। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपका जो पहला रो है वो क्या है, ये आपका फर्स्ट रो है 6 3 7, इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 1 2, और 7 की पोजीशन क्या है 1 3, जैसे मैंने आपको ये बताया था। तो एक्सपेंड हम करेंगे रो 1 को। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, चूंकि मैं आपको समझा चुका हूं काफी, फर्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट में मसला है तो आप अगेन एक स्टेप को फॉलो कर लिएगा जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को, यानी कि -4 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 4, बिटवीन में फॉर्मूला का माइनस, और फिर हम मल्टीप्लाई किसको करवाएंगे 2x को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2x। ये हो गया 6 के लिए। अब नेक्स्ट मैंने बताया था पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस, और सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3। इस 3 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या है हमारे पास फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले 3 और 1 को, तो 3 1 3, उसके बाद बिटवीन में माइनस का साइन आता है। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और 2 को, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना होता है 10। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट। अब अगला हमारे पास किसकी बारी +7 की, तो 7 हमने लिखा, 7 की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाना है 3x को, तो 3 मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। यहां प्लस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम बिटवीन में लगाते हैं माइनस साइन, तो एक फॉर्मूला का माइनस और एक ये वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास कितना होता है 20। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 6 प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 24, प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 12x, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 हमारे पास 3 माइनस 10 हमारे पास कितना हो जाएगा -7, और यहां पर भी हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 मल्टीप्लाई 3 21x, और 7 मल्टीप्लाई 20 हमारे पास कितना हो जाएगा 140। मजीद सिंप्लीफाई कर ले उसको आप, -24 माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 21x प्लस 140, x वाले को आप x वाले से ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 21x माइनस 12x आपके पास कितना हो जाएगा 9x। बाकी जितने भी कांस्टेंट नंबर है उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बन जाएगा माइनस का 137, माइनस का 137 राइट साइड पर जाएगा क्या होगा प्लस का 137, 9 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो इस तरह x की जो वैल्यू है वो क्या है 137/9। लास्ट पार्ट आज का हमारे पास, अगेन ये सिंगुलर है तो इट मीन्स के इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रो है वो क्या है x -2 और 1, इसकी पोजीशन 1 1, ये आपके पास है 1 2, और ये आपके पास क्या है 1 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x को, तो हमने यहाँ पर x लिखा, और x लिखने के बाद x की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को, -3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3। उसके बाद एक फॉर्मूला का माइनस होता है और एक 2 के पास माइनस है, चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे,
तो -2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब बारी है -2 की, तो मैंने यहाँ पर -2 लिखा। अच्छा, ये माइनस प्लस कैसे बन गया, मैंने आपको बताया था, पहला प्लस होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है फार्मूले के मुताबिक। चूंकि मैंने एक माइनस फार्मूला का और एक माइनस हमारे पास ये, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इश्यू हो रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट को देखने की कोशिश करो। अगर आपको इश्यू है तो आप जिस तरह मैंने शुरू में बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, उस तरह भी आप एक स्टेप को यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, खैर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस प्लस माइनस 2 ऑन द 2। उसके बाद x और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 4x। सिमिलरली 1 की बारी, और मैंने उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पहले मल्टीप्लाई करवाया मैंने 2 -2 को, तो -4 और x -3, जो कि एक फार्मूला का माइनस और एक -3 वाला माइनस, तो ये हो जाएगा +3x। अब आपको बेसिक मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैंने क्या किया है, कुछ यहाँ पर 11x, अच्छा डायरेक्ट में 3 + 8 आपके पास कितना होता है, 11। 3 + 8 11, और इसके साथ x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11x। अब यहाँ प्लस माइनस, -2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, प्लस माइनस माइनस 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यानी कि प्लस माइनस -4, और आखिर में इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x। x वाले को x से सब्ट्रैक्ट कर दें, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, बेसिक सा काम है। तो इस तरह जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई वो 8/6, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।